ना श्याम की है, ना विष्णु की है, ना शंकर की है। फिर कहेंगे महाराज किसकी है? आपने जितने भी पुराण देखे होंगे, सुंदर कांड में हनुमान जी को बड़ा बता दिया, रामायण में मेरे प्रभु श्री राम जी को बड़ा बता दिया, शिव पुराण में लिंग पुराण में भगवान शिव जी को बड़ा बता दिया, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को बड़ा बता दिया, अग्नि पुराण में अग्नि देवता को, पद्म पुराण में भगवान विष्णु को और बृहद पुराण में ब्रह्मा जी को बड़ा बता दिया। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में पूजा किया है तो केवल सत्य की है। सत्य क्या है? सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। हम सत्य नहीं है, हम असत्य हैं, हम नकली हैं। केवल भगवान की माया से हम असली दिखाई दे रहे हैं, पर असली नहीं, नकली हैं। ये सारा संसार नकली है, परंतु भगवान की माया से सबको असली दिखाई दे रहा है। मेरे भगवान तो नचाने वाले हैं और जीव नाचने वाला है साधा। उमादारु जो सुत की नाई, शबहि नचावत राम गोसाई। प्रत्येक जीव नाच रहा है, कोई घर में नाच रहा है, कोई घर से बाहर नाच रहा है, कोई जयपुर में नाच रहा है, कोई संसार में नाच रहा है। नाच सब रहे हैं और नचाने वाला एक है। ये भगवान की लीला है। सत्य का वर्णन किया है। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, वो सत्य के बारे में बताया है। सत्य क्या है? जन्मादस्य यतुन्नवयाधिकरता श्रेयार्धस्वेश्वरा बिंबिहदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजोवारिमृदाय विनिमयो यद्रधीशार्दुर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परां धीमहि। कितना सुंदर श्लोक है। जिनकी इच्छा मात्र से ये संसार बनता है, जिनकी इच्छा मात्र से संसार पालित होता है और जिनकी इच्छा मात्र से संसार लय हो जाता है। हमको बनाया किसने? उसी परमात्मा ने। पालन कौन कर रहा है? वही परमात्मा। और एक दिन लय कौन करेगा? वही। जिन्हें हम रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। गॉड मीन्स भगवान। गॉड में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। G-O-D। जी का तात्पर्य है जनरेटर, अर्थात उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं है, ब्रह्मा जी हैं। दूसरा शब्द है O, ऑपरेटर, अर्थात संचालित करने वाला कोई और नहीं, भगवान श्रीमन नारायण है, विष्णु है। भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? डेस्टोवेटर, अर्थात संहार करने वाला कोई और नहीं, भगवान शिव है। जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्टोवेटर कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे एनर्जी कहो। कई बार कहते ना कि महाराज एनर्जी नहीं है, अर्थात परमात्मा की कृपा कम हो रही। जिस दिन शरीर में विज्ञान जिसे एनर्जी कहती है, शास्त्र उसे परमात्मा कहते हैं। हमारे अंदर कौन है? वही परमात्मा है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। और प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। वृक्षों की कर रहे हैं, पर्वतों की कर रहे हैं, बता रहे नहीं कर रहे हैं। हम पवन देव की कर रहे हैं, इंद्र देव की कर रहे हैं। ये कौन है? ये सब प्रकृति है। प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नारायण के 3 स्वरूप हैं। और यहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषि गणों से कह रहे हैं कि भगवान सबको सत्य जानना है तो केवल भगवान का चिंतन करना है। वही संसार को प्रकाशित करने वाला है, वही संसार को ज्ञान देने वाला है। और जिनके सुंदर ज्ञान से, सुंदर प्रकाश से सारा संसार प्रकाश में हो रहा है। और जैसे हम कहीं जाते हैं, रास्ते में होकर गर्मियों के दिन होते हैं, ज्येष्ठ का महीना होता है, रेगिस्तान में जल होता नहीं है, पर धूप जब दिखती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां जल भरा हुआ है। हिरण दौड़ते जल पिएंगे पर वहां जल होता नहीं है। ऐसे ये संसार सत्य प्रतीत होता है, रहे नहीं। जैसे खेल दिखाने के लिए मदारी आता है जादूगर, कभी बच्चे को गायब करता है, कभी नोटों की गड्डी बनाता है। नोट असली दिखाई देते हैं परंतु असली होते नहीं है। इसी प्रकार से मेरे परमात्मा शुभ जादूगर हैं और यहाँ संसार के जीव हैं वो सब नकली हैं, पर मेरे भगवान की जादूता के कारण सब असली दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रकार के रूप बताए हैं, यौवन अवस्था, बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था। 3 ऋतु बताई हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। यहाँ पर वर्षा ऋतु किसे कहा है? जवानी को कहा है। वर्षा ऋतु में 5 बूंद गिर जाएं तो सारा संसार कैसा लगता है? हरा भरा लगता है। हम जवानी में रूखा सूखा कैसा भी खा लेंगे फिर भी हम जवान दिखाई देंगे। बुढ़ापा किसे कहा है? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में हम वृक्षों में कितना भी पानी दे दें फिर भी हरे भरे नहीं होते, जैसा उजड़ गया हो। बुढ़ापे में हम कितना भी खा ले फिर भी हम बुढ़ापे को दूर नहीं कर सकते। और जो शरद ऋतु है उसे हम बाल्य अवस्था कहा है। 3 प्रकार की अवस्था, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था। जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और सुषुप्त अवस्था। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इसे कहते हैं जागृत अवस्था। निद्रा अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति जब सो जाता है, पंचपण वाला नाग नहीं सोता है। जिस दिन वो पंचपण वाला नाग सो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? है गयो सीता तेरा। इसलिए हम सो जाते हैं परंतु पंचपण वाला नाग सोता नहीं है। इसे कहते हैं निद्रा अवस्था, जिसमें हमको होश नहीं रहता है। सुषुप्त अवस्था किसे कहते हैं? आप शरीर से बैठे हैं परंतु मन से यहाँ नहीं हो। आपके सामने से कोई निकल जाए, कोई पूछ ले तुमने जाते हुए देखा तो क्या कहोगे? साहब पता नहीं। इसका मतलब शरीर से है, मन से नहीं। कौन सी अवस्था है? सुषुप्त अवस्था। ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं। 3 प्रकार की अवस्था बताई है। हम उस सत्य का वंदन करते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान में एक समान रहता है। अच्छा ये बताओ, सूर्य है वो एक समान है, हम बदल सकते हैं। हम जो बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? संसार। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार। जो बदल रहा है वो संसार है। आज से 20 साल पहले यहाँ खेती होती होगी, जंगल होगा। आज यहाँ क्या है? आने वाले 20 साल बाद में जगह नहीं मिलेगी। जो सरक रहा है, कल कैसे थे आज कैसे हैं, कल कैसे होंगे। 10 साल हम पहले कैसे थे आज कैसे, आने वाले 10 साल बाद कैसे होंगे। जो बदल रहा है वो संसार है। और जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में एक समान रहे वही तो परमात्मा है। आज सत्य का वंदन किया है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है।
कहते हैं सूत जी महाराज कि संसार में जो जीव सत्य रूपी बीज बोएगा तो पौधा कौन सा होगा? धर्म रूपी। जो सत्य बोलने लग जाएगा वो धर्म करने लग जाएगा, और जो सत्य नहीं बोलेगा 2 नंबर का पैसा आएगा तो केवल वो दिखावा करेगा, वो धर्म नहीं करेगा। अब यहाँ जो सत्य बोलता है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कितना सुंदर है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसने जीवन में सत्य बोलना सीख लिया उसने धन कमाना सीख लिया, वास्तविक धन। और जिसने झूठ बोलना सीख लिया उसने पाप को बांधना सीख लिया, गठरी पाप की बांधना। इसी के ऊपर एक सुंदर दृष्टांत ध्यान से सुने कि 4